ये जो तांत्रिक और ये अघोरी लोग होते हैं, ये बहुत सारी ऐसी क्रियाएं करते हैं जिसमें रिक्वायर्ड होता है फीमेल का होना शायद। तो क्या हुआ ऐसे आप देख रहे हैं? मुझे लग रहा है आपके पीछे कोई एंटिटी है। मेरे पीछे? हाँ यहाँ जी, पे? हाँ मतलब पीछे। नोएडा का हमारे पास केस आया था, उसमें फीमेल बहुत समय से परेशान थी। रात को जब वो सोती थी उसको ऐसा लगता था जैसे बॉडी में कोई पिन चुभा रहा है। जिनके पास वो गए थे वो लोग, उसने उसके ऊपर एक और क्रिया की थी। ओह, तो मुझे आपसे मिलना है। जैसे ही वो मेरे पास आए, मेरे सामने बैठे ना, तो उन्होंने कहा जहाँ हम मंदिर में पूजा करते हैं ना, कर नहीं पाते, बहुत दिक्कत आती है, हम लोग ने मंदिर उठा के बंद करके रख दिया, हमारे घर में मंदिर नहीं है। तो मुझे उनको हील करते वक्त उसके बाद मेरे पूरे घर का पूरा ऑरा पूरा नेगेटिव कर गए वो लोग। जयपुर में उनका टेक्सटाइल का पूरा बिजनेस था कि उनको अपने ब्रदर के ऊपर तंत्र करवाना था। मारण क्रिया होती है जिसमें पर्सन 48 आवर्स में क्रिया। ऐसा भी होता है? माँ कामाख्या टेम्पल, पहले लोग ना डर के मारे वहाँ नहीं जाते थे क्योंकि वो तंत्र का सोर्स है। वो माँ कामाख्या में क्या है ऐसा जो वहाँ से पहले लोग भागते थे और अभी आ रहे हैं? तंत्र से डरते थे ना। फिर हुआ क्या? वो लोग को कुछ पता चला कि क्या था वो उनके पीछे? उनको फैमिली से किसी ने पॉडकास्ट शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट। अगर आपको भी हॉरर और मिस्ट्री वाली कहानियां सुनना बहुत पसंद है तो रहस्य अनफोल्डेड को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके सपोर्ट से ही हम आपके सामने और भी रहस्यमय कंटेंट लाते रहेंगे। अब लाइट्स थोड़ा डिम कर लीजिए एंड एंजॉय द शो। सो डॉक्टर अर्चना जी, थैंक यू सो मच फॉर रहस्यमय अनफोल्डेड में आने के लिए। रहस्य अनफोल्डेड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि आपने बोला आप हीलर हो, तो आपने कैसे फर्स्ट टाइम आपको रियलाइज हुआ ये चीज़? मतलब ऐसा कोई घटना आपके साथ घटा या ऐसा बिल्कुल हुई है। कुछ हुआ? जैसे हम अभी कनेक्ट बात कर रहे थे और आपने मुझसे पूछा कि आपको क्या कभी कोई ऐसा कोई केस हुआ कि आपको हम्म लगा कि शायद ये मेरे लिए ठीक है या नहीं। हम्म ठीक है, तो उसी से रिलेट अभी बता रही थी मैं आपको। तो हुआ ये कि मैं घर पे ही कनेक्ट करती थी, लोगों को घर ही बुला लेती थी। तो उसमें से एक केस ऐसा आया कि मेरे पास कोई आया और वो फीमेल आई थी, उनके हस्बैंड नीचे वेट कर रहे थे। तो उन्होंने मुझे बोला कि मुझे आपसे मिलना है। मैंने कहा ठीक है आप आ जाइए। वो मेरे से बात करने लगे। बात करते वक्त उन्होंने कुछ चीज़ें अपनी बताई मुझे। तो मैंने उन्हें कुछ चीज़ें बता दी, आप ये कर लीजिएगा, और मैंने उनको हील भी किया। तो मुझे उनको हील करते वक्त कुछ फील हुआ कि इनके साथ कुछ नेगेटिव एनर्जी का प्रॉब्लम नहीं, कुछ एंटिटी का इशू है। ओके। तो एंटिटी का इशू जब होता है ना, तो पूरे घर पे उसका इफेक्ट दिखता है। ऐसा नहीं होगा कि अगर कोई एंटिटी है किसी के साथ कनेक्टेड तो वो उसी उसी पर्सन को डिस्टर्ब करती है। वो घर में जितने लोग रहेंगे वो सब डिस्टर्ब होंगे किसी ना ओके। किसी रीजन से। किसी को फाइनेंसिस का प्रॉब्लम होगा, किसी का हेल्थ चला जाएगा, बच्चे भी बीमार रहेंगे, वाइफ भी बीमार रहेगी, मतलब कुछ ना कुछ मतलब मेजर होता रहता है। एक्सीडेंट्स होंगे, अचानक से फाइनेंस का लॉस हो जाएगा, मतलब कुछ भी ना, मतलब बहुत बड़ा ऐसे नहीं, छोटा छोटा कुछ होता रहेगा, कुछ बड़ी बड़ी चीज़ें होती रहेंगी। तो जब वो आई तो उन्होंने मुझे अपनी जब चीज़ें देखी तो मैंने उनको हील तो किया, बट मुझे फ़ील हुआ कि इनके साथ कुछ एंटिटी का इश्यू है, बट वो उसके साथ नहीं था, उस फीमेल के साथ। तो क्या, मैंने पूछा कि आप किसके साथ आए हो? तो उन्होंने कहा मैं अपने हस्बैंड के साथ आई हूँ। मैंने कहा चलिए ठीक है, आप अपने हस्बैंड को बुलाइए एक बार। उन्होंने कॉल करा और उनके हस्बैंड आ गया। जैसे ही वो मेरे पास आए, मेरे सामने बैठे ना, मैंने उनसे 2-3 चीज़ें बात करना शुरू किया। बात करते-करते मैंने उनसे 1-2 क्वेश्चन पूछे, तो वो एग्रेसिव होने लगे। बहुत नॉर्मल बात कर रही थी, मैं जनरली ऐसे ही बात करते वक़्त मेरा यही टोन है, इसी तरीके से बात करती। वो एग्रेशन आने लगा उनको। तो मैंने पूछा कि आपको कुछ चाहिए? आप कुछ चाहते हैं? तो कहते हैं नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, और मुझे मतलब ऐसे गुस्से से देख रहे थे। तो मुझे लगा कि शायद कुछ तो प्रॉब्लम अलग है इनकी ना। हम्म तो वहाँ पे मैंने जब रीड करना शुरू किया, क्योंकि हम एकदम से उस ज़ोन में नहीं जाते हैं, हमको चेक करना पड़ता है, हमें हम्म थोड़ा टाइम लेना चाहिए, क्योंकि हम हर वक़्त उस ज़ोन में नहीं हो सकते, क्योंकि अगर हम हर वक़्त उस ज़ोन में होंगे तो बाकी चीज़ों के ऊपर से हमारा फ़ोकस हट जाएगा और वो ओके। हमें भी इफेक्ट हमारे लिए भी करेगा। ठीक नहीं है। हम्म देन कनेक्ट किया मुझे, उनके साथ 3-4 चीज़ें थी और वो उनके साथ मतलब 20 ईयर्स से वो लोग परेशान थे उस चीज़ से, मतलब 20 साल हो गए थे। तो मैंने उनको कुछ-कुछ चीज़ें बताई कि आप ये करो। तो उन्होंने कहा जहाँ हम मंदिर में पूजा करते हैं ना, तो हमारे मंदिर में हम पूजा कर नहीं पाते, बहुत दिक्कत आती है, हम लोग ने मंदिर उठा के बंद करके रख दिया, हमारे घर में मंदिर नहीं है।
मैंने कहा आपने तो ये बहुत गलत किया है, मंदिर तो होना चाहिए, आपको पता है कि इतना प्रॉब्लम है, आपका काम नहीं बन रहा, आप लोगों के घर में खाने को कुछ नहीं है, आपको तो सोचना चाहिए। कहते हैं हम लोगों को कोई रिलेटिव भी हमारा हेल्प नहीं करता, हम लोगों की ये समस्या 20 साल से चली आ रही है, हमने बहुत जगह दिखाया, वो सब कुछ किया, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ये वो। सब कुछ उन्होंने सुना दिया। फिर मैंने उनको एक चीज़ बोली, मैंने कहा आप आज एक काम करना, आप आज अपना पूजा का सामग्री लेना और ये जाके आप अपना कल से मंदिर स्थापित करके आप पूजा स्टार्ट कर देना। तो उन्होंने कहा ठीक है। वो वहाँ से किसी तरीके से वो लोग चले गए। उसके बाद मेरे पूरे घर का पूरा ऑरा पूरा नेगेटिव कर गए वो लोग। पूरा डार्कनेस फ़ील होने लगा। मेरा छोटा बेटा है, उसको हाफ़ एन आवर में ही फ़ीवर चढ़ गया था। आधे घंटे बाद उसको बहुत तेज़ फ़ीवर, मतलब बिल्कुल खेल रहा था, नॉर्मल था। आधे घंटे में उसको फ़ीवर हो गया। देन मुझे समझ में आ गया कि कुछ ये एक्टिविटी जो उनके आने से हुआ है, उसी का ये इफ़ेक्ट है। उसी ने उसको इफ़ेक्ट किया, क्योंकि क्या होता है ना, बच्चे वीक होते हैं, उन पे इफ़ेक्ट आता है सबसे पहले। उस दिन का दिन है और आज का मैंने कभी भी घर में बुला के लोगों से बात करना बिल्कुल बंद कर दी। इवन मैं फ़ोन कॉल्स भी अटेंड नहीं करती, मैं घर पे होती हूँ तो, क्योंकि बच्चे सबसे पहले इफ़ेक्ट होते हैं। और आजकल जितने भी लोग हैं ना, गृहस्थी में होने के बाद भी जो लोग हीलिंग करते हैं ना, वो ये लोगों को मतलब बिल्कुल भूल चुके हैं इस चीज़ को, कि घर में जो लोग हैं उनके ऊपर इस चीज़ का इफ़ेक्ट जा सकता है। और ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट होती है, ध्यान रख के करना चाहिए। क्योंकि आप एनर्जीज़ के साथ काम कर रहे हो ना, एंटिटीज़ में आप डील कर रहे हो, किसी को नहीं छोड़ते हैं। फिर क्या हुआ उनके साथ? नेक्स्ट डे वो लोग गए घर, मैंने उनको 4 दिन का कुछ बताया था, उन्होंने किया। 1 दिन किया, 2 दिन, उनके घर में और लड़ाइयाँ, झगड़े, कलेश शुरू हो गए बहुत भयंकर। मंदिर तो स्थापित कर दिए, मतलब उनका 4 दिन का पूजा था, 3 दिन बढ़िया चला, लेकिन जो 4th डे था ना, उन्होंने जैसे ही दिया जलाया, मंदिर में पूरे उनके आग लग गई, पूरा मंदिर जल गया उनका। मंदिर पूरा पूरा जल गया? मंदिर जल गया उनका। उन्होंने मुझे पूरा वीडियो भेजा, पूरा शेयर करा। उनके घर में मतलब जिस वॉल पे, जिस साइड उन्होंने हाँ। लगा के मंदिर रखा तो पूरा वॉल जल गया था। उन्होंने पूछा आप क्या कर सकते हैं इसका? मैंने कहा ये तो आपको पूरा विसर्जन ही करना पड़ेगा, इसका कुछ हो नहीं सकता है। फिर उनका ट्रीटमेंट हुआ पूरा, उनका पूरा 6 महीने लग गए चीज़ों को सही करने में, क्योंकि एक दिन में ना बिगड़ती है ना एक दिन में ठीक होती है कोई चीज़। जी, जी। क्योंकि हम लोग कोई मैजिक करना नहीं जानते, मैजिक कुछ नहीं होता है, हर चीज़ में समय लगता है, वो समय देना पड़ता है। 20 साल से आप किसी चीज़ को अपने साथ कनेक्ट करके रख रहे हो, वो इतना ईज़ी जा सकता है आपकी लाइफ से और आपकी उस बॉडी से? बिल्कुल, टाइम बिल्कुल लगेगा। नहीं जाएगा। उसको टाइम लगेगा और टाइम के साथ ही वो चीज़ें हील होती है। हुँ। तो और उनके साथ मतलब वो लोग एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि मतलब उनका लाइफ ही ख़त्म होने वाला था, जिस तरीके की वो आग लगी थी उनके घर में। अगर आप बोलोगे तो मैं आपको वीडियोज़ दिखा सकती हूँ, वीडियो शेयर कर दूँगी, उनका वीडियो मेरे पास पड़ा हुआ है। पूरा मतलब छोटा, मतलब एक भी मूर्ति नहीं बची, सब पूरा ब्लैक हो गया, पूरा वॉल, पूरा मंदिर, कुछ नहीं है उसमें। हुँ। तो इस तरीके से ये चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं, इसीलिए सोच समझ के आप कनेक्ट करो लोगों से। जो लोग एनर्जीज़ में डील करते हैं, बात करते हैं, काम करते हैं, उन्हें अपना और फैमिली को सबसे पहले प्रोटेक्ट करके काम करना चाहिए। उस दिन का दिन और आज का बिल्कुल। मैं बिल्कुल समझ गई कि मुझे कैसे काम करना है, क्योंकि इनिशियल डेज़ में ना आपकी बहुत ज़्यादा क्यूरोसिटी होती है हर चीज़ को करने की, जानने की, मैं ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, वो भी कर लूँ। लेकिन जब आपका ऐसे एक्सपीरियंस हो जाता है, फिर आप सँभल के चलते हैं। बिल्कुल, एक्सपीरियंस से इंसान समझता है। बिल्कुल। फिर हुआ क्या? वो लोग का कुछ पता चला कि क्या था वो उनके पीछे? उनको फैमिली से किसी ने कुछ कर रखा था ओके। और उसके वजह से ही, मतलब बेसिकली क्या है, वो बहुत ही अच्छे रिच फैमिली के, राजस्थान की फैमिली थी वो, और अच्छे रिच फैमिली के लोग थे। तो क्या होता है ना कि जब आप एक अच्छे पद पे होते हो, एक अच्छे मुकाम पे होते हो, तो आपके आसपास के लोग ही आपसे जलन रखनी शुरू कर देते हैं। जी। तो उनकी फैमिली की कोई फीमेल थी जिन्होंने हस्बैंड के ऊपर उनके करवाया था, क्योंकि उनका अच्छा बिजनेस था, अच्छे से सेटअप थे वो लोग, और वो चाहते थे कि ये लोग बर्बाद हो जाए, और हो भी गए। समय ऐसा आ गया कि उनके घर में खाने को भी नहीं था, रिलेटिव्स तक हेल्प नहीं कर रहे थे उनकी। उन और अच्छी फैमिली से होने के बाद भी जो उनकी वाइफ थी वो कुकिंग का काम ढूंढने निकल गई थी। वो अपना होम टाउन छोड़ के गुड़गांव आए थे और वो कुकिंग का काम ढूंढ रही थी वो, क्योंकि तो और कोई ये काम तो कर नहीं सकते थे, तो कुकिंग का काम ढूंढ रही थी। तो मतलब आप समझिए कि एक अच्छा बिजनेस सेटअप छोड़ के एक फैमिली को इस लेवल तक आके काम हो, तो कितनी कितनी बड़ी चीज़ उनको डिस्टर्ब करे कितने सालों से। जी।
तो ये चीज़ तो ये मतलब फिर ये ब्लैक मैजिक हुआ ना उन पे, या तंत्र जादू था? मतलब अलग होता है ब्लैक मैजिक, तंत्र विद्या, आपके हिसाब से क्या है? एक्चुअली टोटके अलग होते हैं हम्म। और तंत्र अलग है। अच्छा, तो ये टोटका था या तंत्र था? तंत्र था ये। क्या तंत्र का कुछ नाम था? देखिए हर चीज़ तो नहीं बताई जा जी सकती जी है, जी। बट तंत्र में ही एक क्रिया होती है, उसके अंडर ये आता है। तो ओ। उसको फैमिली को पूरा करना था, उनका मोटिव यही था कि हम इनको पूरा बर्बाद कर देंगे और इस वजह से वो किया हुआ था। ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं हमारे पास, जैसे ये वाला केस है। आपको एक और केस बताती हूँ अभी। अ, एक नोएडा का हमारे पास केस आया था। उसमें फीमेल बहुत समय से परेशान थी, बच्ची थी वो 15-16 साल की, आप मान लीजिए 15-16 साल की बच्ची थी। कहीं से कुछ इशू हो गया होगा उसको आने जाने में, कभी पता नहीं चलता है कि कहाँ से क्या चीज़ पिक हो गई ना, तो उसके साथ कुछ प्रॉब्लम हो गया था। तो लोगों ने रेफरेंसेस के थ्रू आए, वो हमसे बात करी। तो कभी भी ना जब हम कनेक्ट करते हैं तो हम एकदम से ना ये नहीं बोलते कि हाँ मैजिक है, ये है वो। कभी कभी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर भी होते हैं लोगों के, हमारे साथ कुछ हो गया है। और ओके। आज के डेट में मैं 90% केसेस में बता रही हूँ, सबको लगता है सबके ऊपर तंत्र हो गया, मतलब हलवा हो गया कि कोई भी बना रहा है और कोई भी खा रहा है। इतना आसान नहीं है, ठीक है। और जब आप किसी क्रिया में बैठते हो ना, आपकी खुद की ऊर्जा बहुत जाती है, हम्म। खुद का एनर्जी इतना जाता है ना, किसी का कुछ गलत करने के लिए भी और सही करने के लिए भी। उतना एनर्जी का लेवल है कहाँ लोगों के पास, बैठ तो हम्म। पाते नहीं। 4 घंटे किसी को बैठने के लिए बोल दे तो पैरों में दर्द शुरू हो जाता है, बैक पेन होने लग जाता है। टाइम लगता है सर, मतलब बहुत आपको डेडिकेटली आपको बैठना पड़ता है, नहीं बैठ सकते लोग इतना लंबा हम्म। लंबा। बहुत वंस इन अ वाइल कोई ऐसा टकराता है कि हाँ उसको नॉलेज भी होती है, उसके पास पावर्स भी होती हैं, वंस इन अ वाइल होता है। 90% डब्बे घूम रहे हैं हम्म। मार्केट में। जो लोग कहते हैं ना हमने इनको दिखाया उनको दिखाया, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, क्योंकि खाली डब्बे हैं ना, कैसे होगा? क्योंकि हम्म। लोग बेवकूफ़ बनना चाहते हैं और वो बनाना चाहते हैं, तो दोनों की बढ़िया चल रही है। जी। इसलिए बहुत सोच समझ के जाना चाहिए किसी के भी पास, जब आप जाते भी हैं ना, बहुत आपका एकदम से विश्वास नहीं करना चाहिए। बहुत ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर अपना होमवर्क करके जाइए कि आप जिसके पास जा रहे हैं वो इंसान कितना जेन्युइन है, कहीं आपको बेवकूफ़ तो नहीं बनाने वाला या कुछ। वो उसका पीछे का पूरा बैकग्राउंड चेक करके आइए। हम्म। किसी के कहने पे भी मत जाइए, पूरा उसका चेक करिए कि उसने कितने केसेस करे हैं, कितना रिजल्ट दिया है। हम्म। रिजल्ट पे बात करिए ना आप। वो बाबा जी तो ठीक है, बाबा जी कर देते हैं, कितना रिजल्ट है उन लोगों से बात करिए ना जिनको ठीक करा बाबा जी ने। कितना ठीक है उनका बच्चा है, कितना ठीक है उनका फैमिली। तो दुनिया में ना बेवकूफ़ के ये सब मार्केटिंग स्ट्रेटजीज हैं बाबाओं को फेमस करने की। ठीक है, मैं हर किसी को उस तराजू में नहीं तौल रही हूँ, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि 90% फेक है। हम्म। बहुत कम बच्चे हैं कि जो सच में नॉलेज रखते हैं, बहुत उनको ज्ञान है, उनके पास सब कुछ है, पावर भी है। हम्म। हमने देखे हैं जिनके पास पावर है। अच्छा। तो वही मैं आपको केस बता रही थी, नोएडा का एक केस था, फीमेल बच्ची के साथ कुछ इशू था। तो वो पहले आए हमारे पास कि हमारे बच्चे के साथ ये इशू। मैंने कहा डॉक्टर को दिखाया आपने? कहते हैं डॉक्टर की तो सारी रिपोर्ट्स ठीक है, बच्ची के ना पैरों में हाथों में जैसे काटने के निशान, नील पड़ जाते हैं, जैसे कोई आपको जोर से काट ले तो ऐसे नील पड़ जाते हैं ना जी बॉडी जी पे, जी। वैसे नील के निशान होते हैं। तो हमने कहा कि आपने डॉक्टर से कंसल्ट किया, इनको दिखाया कभी? हाँ। तो कह रहे हाँ डॉक्टर को दिखाया हमने, डॉक्टर्स की रिपोर्ट्स नॉर्मल आती हैं। और डॉक्टर से हम पूछते हैं कि क्या इशू है। कभी कभी क्या होता है, हार्ट का जब पंपिंग का कुछ इशू आता है ना, तो उसमें भी बॉडी में जब आपका जब ब्लड का फ्लो होता है कहीं भी रुक जाता है, तब भी आपके बॉडी पे नील के निशान ओ। आते हैं। ओके। तो हमने कहा आपने इनका पूरा हार्ट का पूरा करवा लिया, चेक करा लिया? तो कहते हैं हाँ एंजियोग्राफी हो गई, सब कुछ हो गया है, बिल्कुल रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल हैं, ब्रेन का कराया। मतलब बॉडी पे वो मार्क्स क्यों आ रहे हैं, मतलब रिलेटेड टू एवरी पार्ट उन्होंने सारे जितने भी टेस्ट रिक्वायर्ड थे एज पर डॉक्टर सजेशन सब करा लिया। हम्म। कहते हैं हम लोग सब कुछ करा के थक चुके हैं, हमारा बच्चा बहुत ही परेशान रहता है और रात को सो नहीं पाता है। मैंने कहा अच्छा आपने पहले किसी को दिखाया, किसी से बात किया आपने? तो कहते कि हमने बात तो नहीं किया, किसी को बुलाया था। मैंने कहा अच्छा आपने बुला ही लिया किसी को? मैंने कहा हम्म। कौन थे वो? तो बहुत ही फेमस बंदे हैं वो, और तंत्र का बताते हैं कि उनको ज्ञान भी है। हम्म। मैंने कहा अच्छा,
तो मैंने कहा तो केस आपने जब दिया उनको तो ठीक हो गया होगा ना अब तो केस? कह रहे नहीं नहीं, जब से उनके पास दिया तब बच्चा हमारा और बीमार हो गया, इतना परेशान नहीं थे हम लोग जितना अब हम हो गए हैं। मैंने कहा ठीक है। तो हम देखिए कोई भी काम ना अकेले नहीं किया जाता है, ना मैं अकेले करती हूँ ना किसी भी पर्सन को अकेले कोई जाके कर सकता है, पूरा उसमें 4-5 लोग होते हैं जो चीज़ों को देखते हैं। मैंने बात करा, मैंने बाकी जो लोग हैं उनसे डिस्कस किया, केस भी बताया भी, बच्चे को भी मिलवाया। बच्चे को देखने के बाद पता चला, जो रीडिंग में निकल कर आया, कि जिनके पास वो गए थे वो लोग, वो उस बच्चे के साथ ही गलत तरीके से अटैच होना चाहता था और उसने उसके ऊपर एक और क्रिया की थी। ओह! और दूसरा ये होता है कि जो तांत्रिक और ये अघोरी लोग होते हैं, ये बहुत सारी ऐसी क्रियाएं करते हैं जिसमें रिक्वायर्ड होता है फीमेल का होना शायद, तो वो उसके लिए उस बच्चे को रेडी कर रहे थे। वो चाहते थे कि वो खुद से उनके पास आए, अच्छा। क्योंकि आपका खुद का मर्ज़ी बहुत इम्पोर्टेंट है। आप किसी के साथ ज़ोर-ज़बरदस्ती तो जब कर रहे हैं सो कर ही रहे हैं, लेकिन कुछ बिल्कुल। क्रियाओं में आपकी खुद की इच्छा होनी चाहिए। हुँ। तो उस बच्चे को उसके लिए वो रेडी कर रहे थे, और जिस तरीके से वो चीज़ों को कर रहे थे ना, वो चाहते थे कि वो खुद से चल के उनके पास आए और उस क्रिया का हिस्सा बने। तो रात को जब वो सोती थी उसको ऐसा लगता है जैसे बॉडी में कोई पिन चुभा रहा है। वो कभी पेट में दर्द बताती थी, कभी कमर में दर्द हो रहा है, कभी हाथों में हो रहा है, यहाँ दर्द वहाँ दर्द, मतलब। और जब वो सुबह सो के उठती थी वही बॉडी पे नील के निशान पड़ते थे और रेडनेस शुरू हो गई थी पूरी बॉडी में, सो नहीं पाती थी, जलन होती थी पूरे शरीर में। देखा, उनको बात करा, हमने फैमिली को बताया कि कुछ चीज़ें गलत चल रही हैं और बच्चे के साथ ये चैलेंजेस हैं और इतना समय लगेगा। देखिए, हम समय, सबसे पहले समय माँगते हैं, अगर आप एग्री हैं तो आगे बात करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, क्योंकि समय देना पड़ेगा। यहाँ कोई भी मैजिक नहीं करना चाहता है, ऐसे छड़ी घुमाई और जादू दिखा दिया हुँ। आपको, समय लगेगा। जितना इतने दिन आप भटके हो वैसे हमें भी 2 महीने दे दो। आज की डेट में वो बच्ची सिर्फ़ 20 दिन में, आप बिलीव नहीं करोगे, 20 दिन में उसको इतना रिलीफ़ हो गया। जो बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है, उसका स्कूल छूट गया, घर में बैठा हुआ है, उसको बिल्कुल रिलीफ़ मिल गया। स्कूल स्टार्ट कर दिया उसने 2 महीने के अंदर, जो उसके पीछे इतनी सारी चीज़ें पेंडिंग थी, उसका सब कुछ वो रिकवर करी। इतने अच्छे से सारी चीज़ों को अपने मैनेज करी, कोई चैलेंज नहीं है उसको। तो मेरा सिर्फ़ इतना कहना है कि आप ना लोगों की कहानियों पे भी मत जाओ। हुँ। उन्होंने कहानी सुनाई ना, जाके वेरीफ़ाई करके आओ कि ये सही है या झूठी है। हुँ। क्योंकि क्या है ना कि आप जब तक क्लियर नहीं करोगे ना, आपको लोगों का समझ नहीं आएगा। वेरीफ़ाई करोगे, जानोगे, तब आप आगे उसके पास आओगे ना, अगर आप किसी हुँ। परेशानी में हो तो। ओके। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो जैसे आप लोग समय माँगते हो, तो समय में क्या प्रोसेस होता है? किस तरीके से आप लोग उनके बैकग्राउंड चेक करते हो, समझा मुझे। उसके अलावा क्या-क्या चीज़ें होती हैं? सबसे पहले तो रीडिंग होता है। हुँ, हुँ। रीडिंग में आपका पूरा, जैसे कोई डिस्टेंस पे है, नहीं मिल सकता आके, तो पिक्चर लेके उसका फेस को रीड करते हैं। पूरा बॉडी, पूरा फ़ोटो माँगते हैं फुल बॉडी का, मतलब आप स्टैंडिंग वे में हो, बैठ के हो, मतलब पूरा पिक्चर होना चाहिए, हुँ। या फेस का पूरा पिक्चर होना चाहिए यहाँ तक का। उसके बाद आपका रीडिंग होता है, टाइम लगता है 1 दिन का, रीड करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस पे जाते हैं कि अब समझ आ गया कि क्या है, अब करना कैसे है। हुँ। जब डॉक्टर के पास जाते हो, तो डॉक्टर स्लिप बनाता है ना, हुँ, ये हुँ, टेस्ट हुँ। करा के आओ। जी, जी। टेस्ट के बाद कहता है ना, अब मैं सर्जरी करनी है, मेडिसिन से ठीक करना, उसके बाद वो प्लान करता है। हाँ। सेम है, कुछ हुँ। डिफरेंस नहीं है। बट ये फ़ोटो को देख के फ़ोटो को देख के पता चलता है कि इनका करना, कि इनके साथ क्या तो प्रॉब्लम है। मतलब वो लेके फिर आप लोग मेडिटेशन ज़ोन में जाते हो, उनको समझते हो, कुछ लोग आवाज़ें जैसे, आती हैं, कैसे हाँ, होता है ये? मेडिटेट करके भी पता चलता है, और कुछ लोग हाँ। जैसे मैं जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ लोग एकदम से कनेक्ट कर लेते हैं जी। ईश्वरीय ऊर्जा से, या आप कह दो यूनिवर्सल एनर्जी से, हुँ, हुँ। आप उसका कोई भी नाम दे सकते हो। तो वो एकदम से जब आपके साथ कनेक्ट हो जाती है ना, तो आपको तुरंत आंसर्स मिलने लगते हैं। तो पता चलता, अच्छा ये वाला इसके साथ इशू है, या इनके साथ सिर्फ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। एनर्जीज खुद बताती हैं, हुँ। खुद से पता चलता है। अच्छा, आपके साथ कभी ऐसा होता होगा ना कि आपने किसी को याद किया और कॉल आ जाता है। अब भी तो आपको याद ही कर रहा था, इतने में ही आप आ गए, इतने में ही कॉल आ गया, होता है ना बहुत बार। हुँ, हुँ, क्या होता है वो? दैट इज़ अ टेलीपैथी। हुँ। क्योंकि आपने यहाँ से सोचा, यहाँ से आप जो भी सोच रहे हो ना वो हो रहा है एक्चुअली।
इसीलिए कहा जाता है कि सोच समझ के बोला करो, सोच समझ के कार्य किया करो। आपके यहाँ जो ये चलता है ना, आपको पता है ना, मल्टीपल यूनिवर्स, पैरेलल यूनिवर्स, सब चीज़ के बारे में हम जी, जानते हैं, जी। मल्टी डायमेंशंस एंड ऑल, एवरीथिंग इज हियर, सब कुछ है। हम यहाँ बैठ के बात करें, हो सकता है किसी और पैरेलल यूनिवर्स में भी हम जैसे ही कोई बैठा है जो सेम बात कर रहा है। तो जो यहाँ से कमांड दोगे, जैसा भी कमांड दोगे वो पूरा होगा। यूनिवर्स का काम है पूरा करना। यूनिवर्स का सिर्फ एक ही रूल है, जो आपने दिया है मैं आपको 100 गुना लौटाऊंगा। अब अच्छा देते हो बुरा देते हो, अब तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना, क्या देना चाहते हो आप। नहीं, सब तो चाहते हैं कि अच्छा दे, बट होता है ना कि हम चाहते हैं हो चाहने से नहीं होता बट है ना, होता नहीं है। मान लेने से होता है। हाँ, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कौन नहीं मानता होगा। अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल, अगर एक क्रिकेट का मैच चल रहा है, अगर हम चाह रहे हैं कि इंडिया जीते, सब चाहते हैं जीते, बट अगर हार रही है तो फिर कहीं ना कहीं लगता है ना कि यार कर तो रहे हैं फिर भी हो नहीं रहा है, हार ही रहे हैं, या फिर अपनी जिंदगी में भी लेके फिर वो फिर नेगेटिविटी में चले जाते हैं अच्छा, लोग। इसमें दो बातें होती है। अगर हम्म, मैंने मान लिया कि ये कार्य होना है, हम्म, मैंने कह दिया कि मैं ये चीज करूंगी अभी, ठीक है। अब समहाउ मैं उस चीज को अगर नहीं कर पा रही हूँ या नहीं हो पा रहा, तो कुछ तो मेरे काम भी होंगे ना ऐसे, उनको पीछे नहीं छोड़ सकते। ओके। एनर्जी का काम है कामों को पूरा करना। एनर्जीज को आप कमांड देते हो, ये करो, ये होना चाहिए। एनर्जीज वो काम करती है, ठीक है। अब एनर्जीज वो काम करने के लिए रेडी है, बिल्कुल जा रहे हैं, लेकिन तभी आपके दिमाग में एक सेकंड थॉट आता है, अरे करूँ ना करूँ, होगा नहीं होगा, हम्म, अच्छा मुझे तो यहाँ भी जाना था। अब क्या करा आपने, कर दिया एनर्जी को कंफ्यूज। अब वो खुद ही सोचे जाऊं ना जाऊं, क्या करना है, इन्होंने तो कमांड दिया जाने का, अच्छा वो निकल पड़ी है, लेकिन बीच में अटक गई। अब जब वो बीच में अटक गई है ना, तब अब जो आपका काम 2 दिन में होना था ना, वो 2 साल में होगा। इसीलिए सोच समझ के बोलो, कुछ भी करने से पहले उस पर विचार जरूर करो कि इसका मेरे को क्या बेनिफिट है। हर एक चीज का काम करने का तरीका है ना, आप उसके तरीके में क्यों इंटरफेयर कर रहे हो। अगर आपको सुबह उठना है, ऑफिस जाना है, ये चीजें करना है, तो आपका पूरा दिन प्लान है ना। अब कोई उसी में बीच में आपको डिस्टर्ब करेगा तो आप भी तो इरिटेट हो जाओगे ना, जी कि बिल्कुल। मेरा तो ये था, अब पहले तो मेरे को बोला ऑफिस, ऑफिस वालों को ही चिल्लाने लगोगे। पहले तो बोलते ऑफिस, आप कहते हो फील्ड वर्क पे जाओ, मैं कहाँ कहाँ जाऊं। तो सेम ही तो है, क्या डिफरेंस क्या है, सिर्फ विचारों का डिफरेंस है। जी। अभी आप कहानी सुना रहे थे ना, मुझे भी दो ऐसे किस्से याद है, मैं सोच रहा हूँ आपसे शेयर करता हूँ। जी। एक मेरे दोस्त का है, मतलब दूर का दोस्त का है ऐसा, मतलब उसके पिताजी उस पे ब्लैक मैजिक करते थे। मतलब ऐसा था कि कुछ बदले उदले की आस थी, उसने अपने बेटे को, अपने बाप को घर से भगा हटवा, मतलब मार के भगा दिया था, क्योंकि अपनी माँ को बहुत परेशान करता था। और ऐसा हुआ था कि कुछ टाइम के बाद पता चला मुझे थ्रू थ्रू कि उसके पिताजी ही अपने बच्चों पे, उसकी बीवी पे ब्लैक मैजिक करते थे, क्योंकि वो जो घर था ना उनका ही घर था। तो लेकिन मुझे अपना घर तो मतलब ऐसा सही बहुत है। उनको परेशान किया। फिर एक दिन कॉल आता है उनको, बोलते हैं कि अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है ना, ऐसे और भी करूँगा आगे, अगर तुम नहीं दोगे ना घर मेरे को वापस, तो देख लो क्या होने वाला है। अब लेकिन हम दे तो देंगे, बट क्या पता आने के बाद हमारे साथ क्या करे, आ गए तो फिर हमें छोड़ेंगे नहीं, करेंगे क्या करेंगे। वो लड़का इतना परेशान है लाइफ में, 1-2 साल हो चुके हैं, अभी भी वो झेल रहा है, पता नहीं क्या हुआ अभी उसका। और अभी भी वो इसी चीज़ में है। बोलते हैं कि मतलब कभी कभी बात होती है तो कहता है कि मेरे पे इतने सारे आत्माओं को छोड़ा गया है, या फिर जो भी एनर्जीज को छोड़े गए हैं, कि उसको निकालने में बहुत टाइम लगेगा, और भी कितने साल लगेंगे, महीने लगेंगे, पता नहीं। तो इस तरह की कहानियाँ भी हैं। हाँ, बहुत सारी कहानियों में, बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि अपने ही होते हैं जो, अच्छा बाहरियों को आपसे क्या ही दिक्कत होगी, आप सोचिए ना। हाँ, जब आप ऑफिस आते हो, अपना काम करते हो, अपना बिजनेस करते हो, थर्ड पर्सन को आपसे क्यों परेशानी होनी चाहिए। आप उससे ना कुछ गलत बात कर रहे हो, ना कुछ गलत दे रहे हो, ना कुछ आप उसके लिए गलत कर रहे हो, तो उसको तो आपसे कोई परेशानी नहीं चाहिए। परेशानी हमेशा जो आपसे जुड़ा हुआ इंसान होता है, जो व्यक्ति होता है ना, उसको होती है। और कारण भी सिर्फ ईर्ष्या भाव है, क्योंकि आपको ग्रो करता हुआ देखे हर कोई ज़रूरी नहीं है। आपको ग्रो करता हुआ कौन देखता है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस तो हम पेरेंट्स को ही देते हैं ना, जी। उसके बाद बच्चों को देते हैं। अगर सोचिए कि अगर वहीं पे ही प्रॉब्लम होने लग जाए, तो आप कौन से रिश्ते पे भरोसा करेंगे। कहाँ जाएंगे आप?
हमारे पास आया था एक केस कि हमारे वो जयपुर का केस था। जयपुर में उनका टेक्सटाइल का पूरा बिजनेस था एंड वो केस लेकर ये आए थे कि उनको अपने ब्रदर के ऊपर ही तंत्र करवाना था। मारण क्रिया होती है जिसमें कुछ क्रियाओं के थ्रू पर्सन 48 आवर्स में उसकी डेथ हो जाती है, मारण क्रिया। ऐसा भी होता है? जी। तंत्र विद्या से मारण क्रिया से आप मारण मार क्रिया, सकते हो किसी को? हाँ, मार सकते हैं आप उस इंसान को। वो खुद ही अपना सुसाइडल थॉट्स के बेसिस पे या कुछ भी ऐसा वो करेगा तो वो मतलब उसका डेथ का पॉसिबिलिटी मान के चलिए कि 90% है। ओके। 90% है कि वो हो जाएगा। तो मतलब आप सोचिए कि फैमिली में लोग ऐसा आपका विचार हमारे पास जब आए, हमने कहा कि आप जितना भी लेकर आए थैंक यू सो मच, बट आप गलत जगह आ गए हैं। हम किसी की वजह से अपने कर्म थोड़ी ना खराब करेंगे। हमने ये मार्ग कर्म खराब करने के लिए थोड़ी चुना है। हमारा मोटिव लाइफ में कुछ और है। हमारा मोटिव है लाइफ में चीज़ों को आगे लेके जाने का, अपने आप को आगे बढ़ाने का, सीखने का, जानने का, ना कि गलत प्रैक्टिस करके अपने कर्म को अपने आप को बंधनों में बांध ले। ये कर्म के बंधन होते जी हैं। जी जी। पता है अभी आपने जयपुर बोला ना, एक हमारे मतलब यूट्यूबर है, संयम करके नाम है उनका। वो ऐसे एक्सॉर्सिस्ट है, वो जाके करते हैं ये सब चीज़ें। उनसे भी ये पॉडकास्ट, उनसे भी मेरी बात चल करना है, उनके साथ भी देखते हैं आगे। तो बोले कि मेरे को एक केस के लिए जाना, उन्होंने बस ऊपर ऊपर मुझे बताया कि मैं अभी जा रहा हूँ जयपुर के भी अंदर, राजस्थान के कोई गांव में है, बहुत बड़ी फैमिली है, बहुत बड़ी फैमिली है। और ऐसा है कि उस घर में पूरे परिवार वाले घर में कैद है, वो बाहर निकल नहीं रहे एक दूसरे के साथ। मतलब उन्होंने वीडियो बना के मतलब बताया कि ऐसा वीडियो में ऐसा दिख रहा है कि वो मतलब लोग अपने आप को ही मार रहे हैं, औरत एक दूसरे के बाल काट रहे हैं। मतलब बहुत हालत ख़राब है। तो बोला कि मुझे अभी पॉडकास्ट नहीं कर पाऊंगा, मुझे जाना ज़रूरी है, उन लोग मुझे बुला रहे हैं। और उन्होंने बोला कि कोई आई थिंक फैमिली वाला ही है कि दूसरे वाले, और बहुत रिच घर के हैं, मतलब हवेली है उनकी, और हवेली से वो लोग बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, इस तरीके से कैद करके रखा है। एक बताया, एक उन्होंने दिखाया वीडियो जैसा कि फ़ोटो ऐसा कि स्विमिंग पूल में, बिल्कुल स्विमिंग पूल खाली है और फैमिली वाले ऐसे ही बैठे हैं धूप में। पता नहीं किस तरीके से उनको क्या कर दिया गया है। तो बोला कि मुझे भी नहीं पता, मैं जाकर देखता हूँ। वो एक्सॉर्सिस्ट है, वो जाके पता करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं। तो जयपुर में होता है केसेस। राजस्थान में ऐसे बहुत सारे केसेस देखने को मिलते हैं। हम लोग भी जब केसेस करते हैं मोस्टली राजस्थान में, और आपका ये हरियाणा में भी बहुत केसेस हैं। एक्चुअली पूजा पद्धति भी थोड़ी डिफरेंट है। राजस्थान में और हरियाणा में ज़्यादातर पितरों की सेवा और पूजा की जाती है, और घर में भी स्थान पितरों को दे देते हैं, जबकि पितरों का स्थान घर के अंदर नहीं होता। अच्छा। तो हाँ, तो उससे क्या होता है कि जो चला गया है आप उसको जाने दीजिए ना, उसके निमित्त मात्र करिए काम कार्य, उसके निमित्त पूजा करिए, उसके निमित्त दान करिए, उसके निमित्त करिए। आप उसको घर में थोड़े ना स्थान देना चाहिए। घर में स्थान देना मतलब क्या होता है? घर में बिठा के पूजा करते हैं, पितृ मतलब लोगों की? पितरों के। हाँ, मतलब घर में तो माला टांग के पूजा तो करते हैं ना, वो अलग हो गया। दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। ओके। घर में ही जगह बना देना, पितरों को मंदिर में बिठा देना नहीं होना चाहिए। ओ, पितरों को मंदिर में बैठा देना। बहुत गलत है। अच्छा, क्या हुआ ऐसे आप देख रहे हैं? मुझे लग रहा है आपके पीछे कोई एंटिटी है। मेरे पीछे? हाँ यहाँ जी, पे? हाँ, मतलब? पीछे। ये बल्ब बहुत इरिटेट कर रहा है एक्चुअली। अरे यार, अब ऐसे मेरे को डर लग गया। वो क्या है ना कि मैं आपसे बात कर रही हूँ, तो बात हम्म करते करते मेरा सारा फोकस आपकी तरफ होना चाहिए, बट वो जो एंटिटी थी ना, आई हम्म मीन दैट बल्ब, वो पूरा हम्म अपनी तरफ अट्रैक्शन ले रहा है। मैं ओके। आपसे आई कांटेक्ट करके बात नहीं कर पा रही हूँ। अभी अभी बेटर है? अभी बिल्कुल परफेक्ट है। चलिए। थैंक यू। ओके। अब जैसे आपने भी जब हीलिंग प्रोसेस में आप आए, कोई ना कोई भगवान को आप बहुत ज़्यादा मानते होगे। माँ काली, आई थिंक मैंने जितना देखा है, या तो महादेव जी को बहुत मानते हैं या माँ काली माँ को बहुत मानते हैं। बिल्कुल। आप आप किसके आप किसको ज़्यादा फॉलो करते हो? आप मुझे देख के क्या बता सकते हैं कि आपको क्या लगता है कि मेरी मतलब भक्ति किसकी तरफ ज्यादा है? मतलब ऐसे गेस करना हो तो मैं माँ काली बोलूँगा, आई गेस। ठीक है, तो वैसे मैं महादेव को बहुत ज्यादा मानती हूँ। अच्छा। बहुत ज्यादा। एक्चुअली नहीं, मैंने बनारस से इसलिए हूँ मैं। इसलिए इसलिए मैंने बताया क्योंकि आपने बोला था कि मैं माँ कामाख्या टेम्पल गई थी, तो मुझे लगा कि शायद इसीलिए। हाँ, मैं माँ कामाख्या टेम्पल जाती रहती हूँ, और हम्म बट मेरा महादेव से ना एक अलग ही कनेक्ट है। अब
क्या है ना कि मेरा होम टाउन बनारस है, तो ओके। हर बनारसी के मन में ना भगवान शिव, वो ऐसे नहीं, हम उनको शिव मतलब भगवान की तरह नहीं पूछते, वो मेरे घर के हैं। जैसे हम अपने घर में पापा को से बात करते हैं ना, जी, जी। जैसे उनको कनेक्ट कर रखते हैं अपने से, वैसे ही है वो। मतलब उनको पिता का दर्जा तो सारा मतलब विश्व देता है, सारी दुनिया देती है, मतलब हर एक ब्रह्मांड का हर एक चीज़ उनको देखता है उसी नज़र से। लेकिन जब बनारसियों की बात आती है ना, तो वो उनको एज एन अपना फैमिली मेंबर मानता है, कि वो बस अपने घर के, जैसे हम पापा से बात करते हैं ना, अधिकार से लड़ते हैं, प्यार करते हैं, अपनी हर एक चीज़ कहते हैं, वैसे अच्छा। वो उतना अधिकार रख के हम बोलते हैं, उनसे बात करते हैं। आप कभी किसी बनारसी को वहाँ पे, कभी आप बनारस जाइएगा और उनसे जो टिपिकली वहाँ का होगा ना, आप उनसे बात करिएगा, आपको समझ में आएगा कि क्या डिफरेंस, मैं किस डिफरेंस की बात कर रही हूँ। क्योंकि उनका ना एक अलग ही कनेक्ट है महादेव से, और तो इसलिए मेरा भी जो कनेक्ट है वो शुरू से महादेव के लिए ही है। हम लोग छोटे होते थे जब ट्रैवल करते थे होम टाउन जाने के लिए, तो रिटर्निंग की जो फ्लाइट और जो हम ट्रेन बोर्ड करते थे, तो हम लोगों का पूरा एक दिन ये होता था कि हमको विश्वनाथ मंदिर, संकट मोचन और यहाँ जा, मतलब वो जितना भी वहाँ का है, हमें वहाँ जाना है, उसके बाद ही हम आते थे वापस। तो शुरू से ही पापा ने हम लोगों को मंदिर लेके गए, महादेव से इतना कनेक्टेड रखा, तो वो कनेक्शंस ना एक बच्चे का एक डायरेक्शन ना बच्चे का तब से ही बनने लगता है। जैसा पेरेंट्स दिखाते हैं, जैसा गाइड करते हैं, धीरे 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 बच्चा उसी में वैसे ही रमना होता शुरू है। हो जाता है। ट्रू, वो तो है। मैं बनारस में ना मुझे सबसे इंटरेस्टिंग जो घाट लगता है वो है 80 घाट, मुझे पता है बहुत बढ़िया है, बट मैं स्पेसिफिकली मणिकर्णिका घाट के बारे में बात करना चाहता हूँ। मैंने जितना देखा है मणिकर्णिका घाट पे, जिस तरीके से लोग कहते हैं कि वहाँ पे द्वार खुलते हैं जहाँ पे मोक्ष की प्राप्ति होती है, आप भी गए होगे, आपके पास कैसा एक्सपीरियंस है वहाँ का? मैं सच बताऊं तो मुझे लगता है कि जो लोग वहाँ जाते हैं उन्हें नहीं जाना चाहिए। हाँ। अच्छा, आप एक बात बताइए, आप शमशान घूमने जाते हैं डेली? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? वो भी तो सेम ही जगह है ना, क्यों? तो मणिकर्णिका का क्यों घूमने जाते हैं? क्या रीज़न है? क्या देखने जाते हैं आप? मतलब अभी आपको तो पता है कि जो मसान है, जो शमशान है, उसका अर्थ क्या है, और वहाँ कब और क्यों जाना चाहिए? आप कभी खुशी में मसान नहीं जाते, आप कभी खुशी में शमशान जाना पसंद नहीं, आप तकलीफ में जाते हो, जब अपनों को छोड़ने जाते हो ना आप वहाँ पे। तो मणिकर्णिका पे क्या लेने जाते हो? देखने ही तो जाते हो ना। वो आपके अपने नहीं जा रहे हैं, बस दूसरे के जा रहे हैं ना। लेकिन जो वहाँ से ऊर्जा है ना, वो आपकी इतनी हिम्मत नहीं है कि आप उस ऊर्जा को ग्रहण कर पाओ। जब आप वहाँ जाते हो ना, वहाँ पे इतनी चीज़ें, कच्चा मसान है, उसका कोई दायरा नहीं है, कोई बाउंड्रीज के अंदर नहीं है वो। बहुत फ़र्क है बाकियों में और उसमें। अब मसान घूमने जाते हो, वीडियो बनाने जाते हो, दिखाने जाते हो कि हम यहाँ तक पहुँच गए हैं, और फिर जब आके तबीयत ख़राब होती है, गाड़ियाँ ठुकती हैं, यहाँ एक्सीडेंट, वहाँ एक्सीडेंट, ये बीमार, वो बीमार। कभी सोचा है कि वो जो आप लेकर आ गए हो अपने साथ, वहाँ की एनर्जी बहुत डिफरेंट है। आप क्या लेने जाते हो वहाँ पे? क्या देख, हर चीज़ रील पे डालने के लिए थोड़ी ना होता है, हर चीज़ हर किसी के लिए नहीं है, पहले तो आप ये समझो। और किसी वजह से अगर आप शमशान जाते हो तो आके अपना शुद्धिकरण करते हो ना। क्या मैं ये पूछती हूँ लोगों से जो वहाँ जाते हैं घूमने के पर्पज से, क्या आके वही क्रिया करते हैं जो शमशान घाट से आने के बाद करनी चाहिए? कोई शुद्धि करते हो? घर में एंट्री कर जाते हो, कुछ भी खा लेते हो वहां से निकल के। जब आप किसी की डेथ होती है, बॉडी लेके हम जाते हैं, तो उससे जब हम घर वापस आते हैं, तो घर में घुसने से पहले अपने हाथ पैर मुंह धोते हैं ना, और जी। सीधा नहाने जाते हैं ना। जी। होता है ना, सबके यहाँ ऐसा ही होता है शायद। जी। तो जब वहां जाते हैं तो आप ये सब चीजें करते हैं? नहीं करते हैं। तो क्या वहां पे एनर्जी नहीं है? एनर्जी तो है ना। जी। फिर आप पिक करते हैं कोई चीज, फिर आपकी तबीयत खराब होती है, फिर आपके घर में कोई बीमार होता है, फिर कोई लॉस हो जाता है, कभी आप ट्रैवल करें एक्सीडेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपने कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती करी है। और शमशान कोई घूमने का स्थल है? आप मंदिर जाइए ना, इतने सारे म्यूजियम है, बाकी चीजें हैं, मतलब आप घूमने लगेंगे तो इतनी चीजें घूमने के लिए। आपको बनारस जाके मणिकर्णिका क्यों जाना है? आपको पता है कि वहाँ क्या होता है, लेकिन उस स्थान पे जाना अनिवार्य नहीं है। वहाँ जाना इट्स नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। और कुछ चीज़ों को ना लोगों को छोड़ देना चाहिए। सेम गोज विद माँ कामाख्या टेम्पल। अच्छा।
पहले लोग ना डर के मारे वहां नहीं जाते थे क्योंकि वो तंत्र का शक्तिपीठ है, तंत्र का सोर्स है वो। लोग डरते थे वहां जाने के लिए। आज के टाइम में जनता पागल हो चुकी है, भागती है वहां पे। लोगों को अंदर से डर खत्म हो गया है, उन्हें डर नहीं है किसी चीज का। और हर कोई आजकल छोट 4 चीजें सीखते, मसान में दिया जलाने पहुंच जाता है, शमशान की सेवा उठा लेता है। हर किसी के लिए शमशान है क्या? पूरी गृहस्थी बिगड़ जाती है लोगों की, बर्बाद हो जाते हैं। माँ कामाख्या में क्या है ऐसा जो वहाँ से पहले लोग भागते थे और अभी आ रहे हैं? तंत्र से डरते थे ना, तंत्र का स्रोत है वो, वामाचार का पीठ है वो, हम्म, तंत्र का गढ़ बोला जाता है उसको, नीलांचल पर्वत। हम्म, वहाँ पे माँ जिस तरीके से है और जो उनकी वहाँ पर बाकी सब चीज़ों की मान्यता है वो बहुत अलग है। जी। आप जाइए ना, नॉर्मल टेम्पल्स में जाइए, जाप करिए, पूजा करिए, ध्यान करिए, जो आपकी श्रद्धा, जो आपकी भक्ति कहती है आप वो सब करिए। लेकिन आप ऐसी जगहों पे जाना हर किसी के लिए नहीं है। माँ कामाख्या टेम्पल लोग जाते हैं। आजकल तो सेलिब्रिटीज का ट्रेंड है, जहाँ जो सेलिब्रिटी जाएगा लोगों को वहां पे। अब नीम करोली बाबा के यहाँ आज से मैं कहती हूँ कि 6 साल 7 साल पहले कौन जाता था नीम करोली बाबा? जब से विराट कोहली जी गए, 2-4 सेलिब्रिटीज गए, वहां पे लोगों ने मतलब पैर रखने की भी जगह नहीं है। आप सोचिए कि इतना रश हो गया वहां पे। देखिए, प्रचार, सनातन का प्रचार करिए, धर्म का प्रचार करिए, लेकिन आप सिर्फ अपने घूमने के पर्पज से जा रहे हैं, वहां पे रीलें बना रहे हैं, फोटो डाल रहे हैं, तो आप फिर मत जाइए। आप केदारनाथ या के लिए भी कितनी सारी चीजों को बैन करा गया। आप इन स्थलों पे जाके करते क्या हैं? आप देखिए तो क्या आप ये करने जाते हैं? रील बनाने की जगह है वो। हर एक चीज का मतलब है ना, आप वो मतलब उसको जानिए कि हमें क्यों जाना है। सबसे पहले तो इतना ज्यादा मतलब इतना गलत स्टार्ट कर दिया है ना लोगों ने, पब्लिक मतलब आपको उसका नॉलेज तक नहीं है और आप वो चीजें कर रहे हो। कामाख्या टेम्पल वो इंसान जाए जिसके लाइफ में सच में कुछ ऐसा कुछ बड़ा उद्देश्य हो जो उसका पूर्ण ना हो रहा हो, क्योंकि वहां पे जाना हर किसी के लिए नहीं है। माँ कामाख्या टेम्पल जाना हर किसी के बस की बात नहीं। वहां पे इतना एनर्जी का हाई लेवल एनर्जी है, आप उस एनर्जी को ही नहीं समझ पाते हैं और आप कनेक्ट ही नहीं हो पाएंगे ना। आपका कनेक्शन वैसा रहेगा नहीं। आप तो घूमने के पर्पज से जा रहे हो ना, घूमने के लिए इतनी जगह है ना, आप जाइए ना। तो क्या फील हुआ था आपको आप जम गए थे? आपने मुंह से बोल दिया ना तो होगा ही होगा। हाँ। इतना ज्यादा पावरफुल प्लेस है और सबको पावर ही चाहिए। बट लेकिन अगर आप इस लालच से जाएंगे तो थोड़ी होगा कि मुझे पावर चाहिए और मैं जाके बोल आऊँ। लोगों को लालच इतना ज्यादा है ना कि वो भी देवी देवता सबसे मेरा मेरा तो ये पर्सनल ओपिनियन है लोगों को लेके कि सबसे ज्यादा चतुर इस समय मनुष्य है। देवी देवता बहुत ही साधारण से और सिंपल थॉट प्रोसेस के हैं। बल्कि वो तो चाहते हैं कि भैया तुम आ रहे हो तो तुम पकड़ो ये लो और जाओ, मेरा पीछा छोड़ो। क्योंकि वो नहीं चाहते, क्योंकि उनका तो कार्य ये है ना कि वो अपना ध्यान, महादेव ध्यान में रहते हैं, माँ ध्यान में है, कोई भी जो शक्ति है वो ध्यान मुद्रा में। और इस समय जो जितने भी कलयुग के समय में जितने भी देवी देवता हैं, सबका दृष्टा भाव है। कोई आपको मूवमेंट होती नहीं दिखेगी। जी। देवी देवता दृष्टा भाव में, आप वो सब कुछ देख रहे हैं, देखेंगे सब कुछ, प्रतिक्रिया नहीं देंगे उसकी। ये मणिकर्णिका घाट के जब बारे में बात हो रही थी, मैंने भी बहुत लोगों से बात किया इसके बारे में। मैंने सबने यही कहा कि अघोरी लोग का वास है वहाँ पे, अघोरी नागा नागा साधु लोग रहते हैं वहाँ पे, और जो भी उनकी साधनाएं होती हैं वो लोग करते हैं। तो उनका रहना सही है वहाँ पे? गृहस्थी नहीं है ना वो। जिनका गृहस्थी उनको नहीं रहना चाहिए? सबसे पहले तो आपको जाना क्यों, आपका पर्पस भी तो होना चाहिए ना जाने का। जी। घूमने के पर्पस से कौन जाता है शमशान? नहीं नहीं, मैं वो समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि अघोरी बाबा लोगों वो को, गृहस्थी नहीं है ना, तो वो लोग वहाँ पे क्या वो ऐसा लेते फकीरी हैं? में है, छोड़ चुके हैं गृहस्थी। और वो जहाँ बैठे हैं, जिस जगह पर वो लोग हैं, वो जगह उनके लिए, आप मान के चलिए कि जो चीजें अगर गुरु दीक्षा के तहत अंतर्गत अगर हम लोग देखें तो वो सारी चीजें उनके हिसाब से, मतलब उन्होंने उस चीज का नॉलेज रखा है तब वो वहां पे बैठे हैं ना। उनको पता है वहां पे कैसे रहना है, उनको पता है कि वहां बैठने की क्या क्या
तरीके हैं, आप थोड़ी ना जानते हैं, हम थोड़ी ना जानते हैं, तो हमारे लिए वो प्लेस नहीं है। हमें सिर्फ उतना पता है जितना किताबों में लिखा है या जितना हमें किसी ने बता दिया है। लेकिन वो लोग जो वहाँ पे बैठे हैं, वो जो उनका स्थान है, उस चीज़ के बारे में डिटेल स्टडी करके बैठे होंगे ना। उनको पता है कि यहाँ पे कौन सी साधना करनी चाहिए, किस तरीके से करनी चाहिए, क्या करना सही है, क्या करना गलत है। वो गृहस्थी का हिस्सा नहीं है, वो वहाँ बैठ सकते हैं, क्योंकि शमशान में बैठना आसान बात नहीं है। वहाँ इतनी ऊर्जा होती है, आप समझिए कि कितनी बॉडी ऑन अ डेली बेसिस पंच तत्व में जाती है। उसी धरती में समा जाते हैं ना लोग, उसी धरती पे रह जाते हैं ना। राख बनते हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं, पानी में जल प्रवाह हो जाते हैं, अग्नि में चले जाते हैं, वायु तत्व में मिल जाते हैं। तो उस पूरी सराउंडिंग के बारे में बात करिए ना जरा आप। कितना एनर्जी का लेवल हाई होगा, और हर तरीके की एनर्जी है। आप कभी इस तरीके के कोई अघोर बाबा से मिले हो? नहीं, मिलना चाहोगे कभी? नहीं, क्यों? एनर्जी नहीं सही होती उनकी? क्या सीन है? बात एनर्जी की नहीं है, बात होती है कि कोई सही जब टकराएगा तब की तब देखी जाएगी। अभी मुझे ऐसा लगा नहीं कि मुझे किसी अघोरी की ज़रूरत है। एक्चुअली मेरा मार्ग नहीं है ना वो। मेरा लाइफ में मोटिव गोल डिफरेंट है। मुझे अघोरियों के बाबाओं के लिए ना कुछ सही है ना कुछ गलत है, मतलब मेरा वो मार्ग नहीं है, तो मैं ज़्यादा उस पे बात नहीं कर पाऊंगी। मुझे लगता है कि मेरा जो लाइफ का गोल है वो सिर्फ मेरा सेल्फ में ज़्यादा है, कि मेरे को अपने आप पे काम करना है, अपनी चीज़ों को बेटर करना है। और आप जब अपने आप को ठीक कर लेते हो ना, आसपास की बाकी चीज़ें भी ठीक हो जाती हैं। क्योंकि आपने अपने आप को डिस्टर्ब करके तो आप आसपास बहुत ख़राब कर लेते हो। तो आप सबसे पहले अपने ऊपर काम करो। मैं किसी के ऊपर काम करने की बात भी नहीं करती, ना किसी मतलब किसी को सजेशन भी तब देती हूँ जब ज़रूरत हो, जब सामने से कोई मुझसे मांगता है। ज्ञान भी कहते हैं ना, उसी को देना चाहिए जो ज्ञान मांगे, ज्ञान की ज़रूरत हो, खुद से चल कर आए तभी ज्ञान देना चाहिए। ज़बरदस्ती का ज्ञान ना इंसान को लगता है कि बंधन में बांध रहा है, जकड़ने लगता है वो, तो नहीं करना चाहिए। उसको जानने दो, ठीक है। ओके। और कौन-कौन से आप पीठ बोल ले, शक्तिपीठ बोल लो, या फिर ऐसे कौन-कौन से मंदिर है जिनकी एनर्जीज़ बहुत अच्छी है या फिर बहुत हाई है, जहाँ पे लोगों को जाना भी चाहिए, तो किस तरीके से जाना चाहिए और क्यों जाना चाहिए? अ, लोग महाकाल जाते हैं, ठीक है। ज़्यादातर आजकल ज्योतिर्लिंग का है कि लोग बहुत ज़्यादा ज्योतिर्लिंग दर्शन के लिए जाते हैं। जी। देखिए, मंदिर में जाने में कोई समस्या नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आप क्यों जा रहे हैं। बेवजह जा रहे हैं, कोई रीज़न है, या अगर सिर्फ़ दर्शन मात्र से जा रहे हैं तो सिर्फ़ आप दर्शन करें और वापस आ जाएँ। क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, मंदिर जो है ना एक ऊर्जा का केंद्र है। वहाँ पे बहुत तरह की एनर्जीज़ होती हैं, स्पेशली महादेव के मंदिर में, क्योंकि उनको सभी पूजते हैं, है ना? वो देवों के देव हैं, सभी देवता भी उनका पूजन कर रहे हैं, सभी गण भी उनकी पूजा कर रहे हैं। और इस ब्रह्मांड में जितनी सही और गलत सब चीज़ें हैं, वो सबको अपने पास बुलाते हैं, वो सबको अपने सबके वो हैं, ठीक है? तो वो सबके सबसे कनेक्टेड है। तो जब आप जाते हो तो कभी-कभी क्या होता है कि आप सही पर्पज़ से जाते हो, लेकिन ऊर्जा आप क्या लेकर आते हो तो फिर आपके खुद के एनर्जी के भी तो ऊपर डिपेंड करता है ना। जी। लेने तो पॉजिटिव जाते हो, फिर कहते हो वहाँ से आया थोड़ा डिस्टर्बेंस है, ये है, वो है। तो एनर्जी को बैलेंस करके जाओ कहीं भी, अपने आप को सही करके जाओ कहीं भी। आप डिस्टर्ब वे में जा रहे हो, फिर आते हो चीज़ें बेटर हो जाती है, क्योंकि आप कभी क्या होता है कि आपका जो माइंडसेट है ना, वहाँ पे जाके एकदम से चेंज हो जाता है और पॉजिटिविटी की तरफ क्रिएट कर लेता है आप अपना माइंडसेट को, आपका ओके। वाइब एकदम चेंज हो जाता है। तो जब भी आपको आपका पर्पस पता होना चाहिए सबसे पहले। आपको पर्पस पता है, आप बाकी सारी चीज़ें कर लोगे। आपको पर्पस नहीं पता, आप जितना मर्ज़ी मंदिर घूमते रहो, जितना मर्ज़ी पूजा मंत्र करते रहो, कुछ नहीं होगा। आपका पर्पस नहीं है लाइफ में ना, कोई मतलब नहीं किसी भी चीज़ का। ओके। आप इस मंदिरों से मुझे एक सवाल याद आया, सवाल नहीं है, बस मैं पूछ रहा हूँ। आप कभी मथुरा वृंदावन गए हो? हुँ, निधिवन गए हो आप? जी। मैंने सुना है वहाँ पे कि शाम के बाद निधिवन को बंद किया जाता है, अंदर नहीं जाने दिया जाता है। और जब भी किसी ने कोई गया है तो परिणाम कुछ सही नहीं हुआ हुँ, है। हुँ, हुँ। क्या लगता है, ऐसा क्या एनर्जी होगा वहाँ पे? मान्यताओं के अनुसार तो हम लोग भी वही जानते हैं, बट क्या होता है ना, अगर किसी चीज़ को गुप्त कर दिया गया ना, तो उसको हुँ। गुप्त ही रहने देना चाहिए। ज़्यादा ओके। उस पे चर्चा नहीं करनी चाहिए। ओके। रीज़न बताती हूँ, आप और मैं बैठ के बात कर रहे हैं ना अभी, अगर मैं आपके बारे में कहीं और बात करूँगी तो हो सकता है आपको सुन के अच्छा ना लगे। हुँ। आपको लगेगा ना मेरे बारे में क्यों बात कर रहे हो? अच्छा करोगे तो अच्छा लगेगा।
नहीं हम्म, मेरे कभी कभी होता है ना कि मेरे बारे में बातें क्यों कर रहे हो, नहीं मत करो ना, अच्छा लीव इट। हाँ ओके उस वो तरीके चर्चा से का विषय नहीं है ना, हम्म कुछ चीज़ें चर्चा का विषय नहीं होती हैं। लोगों को चर्चा का विषय इसलिए बनाना है क्योंकि उनको अपने टीआरपी इंक्रीज करनी है, उनको उस चीज़ का नाम ले लेके अपने आप को प्रमोट करना है। हर चीज़ प्रमोशंस के लिए नहीं होता है। कुछ चीज़ों का अगर गुप्त है ना तो उसको गुप्त ही रहने दीजिए। उस पर ज़्यादा बात कर करके ना आप उस चीज़ की वैल्यू को डाउन करते हो। अच्छा ओके जैसे माँ कामाख्या टेम्पल के लिए हो चुका है आज के टाइम में। हम्म इतनी ज़्यादा उल्टी सीधी बातें कर करके टेम्पल का पूरा मीनिंग ही चेंज कर दिया है। इतने फेक लोग आते हैं, इतने फेक लोग बैठते हैं, पता होता है कि ये सिर्फ खाली ढोंग करने आए हैं। कितने लोगों को हम जानते हैं जो कुछ नहीं जानते, कोई नॉलेज नहीं है, और सिर्फ आम जनता, क्योंकि पब्लिक को क्या है ना, आपका जो आडंबर देख के वो आपसे प्रभावित हो जाता है। अब इतना बाबा जी बैठे हैं, माला वाला पहनी हुई है, ये पहना वो पहना, समझ आ गया उनको कि अरे ये तो बाबा जी बड़े ही सिद्ध पुरुष लग रहे हैं, इनके पास बड़ी सिद्धियाँ होंगी। 4-5 जने चले गए, बात कर लिया, बाबा जी ने 2-4 उपाय बता दिए, 4 में से 1 के ऊपर तो काम कर ही जाएगा, बाबा जी सिद्ध हो गए, है ना? अच्छा ऐसे काम करते हैं ये पैटर्न है। आपको आप 10 लोग आओ, 10 में से 2 के ऊपर तो काम करेगी ना बताई हुई चीज़। अगर मेरी बताई हुई चीज़ 10 लोग आए हैं, 10 के ऊपर काम कर रही है तो मेरे अंदर कुछ क्वालिटी है। 10 में से 2 के ऊपर कर रही है, थोड़ी ना क्वालिटी है मेरे अंदर। अगर मैं कोई चीज़ का नॉलेज रखती हूँ या मेरे पास कुछ है, तो 10 के ऊपर वैसे ही काम करेगा ना वो चीज़। एनर्जी कैसे चेंज हो जाएगा? आप बताओ? ट्रू तो इसलिए मैं कहती हूँ कि मंदिर जाते हैं आप, वहाँ जाइए जाइए, बस चुपचाप चले आइए। वहाँ पे किसी से चर्चा मत करिए, कोई बातचीत मत करिए, अपना दर्शन करिए, दर्शन करके वापस आ जाइए। वहाँ बैठे लोगों के साथ मत कनेक्ट होइए, क्योंकि पता नहीं आपको कौन गलत टकरा जाए और आपको गलत गाइड कर दे लाइफ में। सही भी तो टकरा सकता है ना कितना % चांस है? 50-50 है तो या तो सही या तो गलत सही और गलत का आज के टाइम में अगर आप मतलब इस ऐसी प्लेसेस की बात करो ना, 99% लोग से फ्रॉड करते हैं बैठ के। वहाँ के जितने भी किसी भी मंदिर के जो लोकल्स होते हैं ना, जो पंडित या पंडा जो लोग होते हैं, उनसे कोई नहीं पूछने जाता है। लेकिन जो बाहर ही आके वहाँ बैठा है ना व्यक्ति, उसके पास सब भीड़ जा रही है, क्योंकि उन्होंने इतना ज़्यादा अपने आप को ऐसा दिखा दिया है ना, जो दिखता है वही बिकता है मार्केट में। तो वो अपनी पर्सनैलिटी को ऐसा कैरी करते हैं, ये माला वो माला, ऐसी कपड़े पहनेंगे, ऐसा दिखाएंगे कि पता नहीं कितनी सिद्धियां हैं इनके पास। हम लोग उन लोगों के बीच में बैठते हैं, हमें पता है किसके पास कितनी सिद्धि है, और लोग सिद्धि के लिए जा रहे हैं, बेवकूफ़ बनाने के लिए जा रहे हैं। अपनी लाइफ का तो एक ही मोटिव है, लाइफ में बस पता होना चाहिए ताकि आपको कोई बेवकूफ़ ना बना सके, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। आखिरी सवाल है अभी हम बहुत एनर्जीज की बात कर रहे हैं अगर हम मेरे सामने या किसी हमारे ऑडियंस के सामने भी कोई इंसान आए कैसे समझ में आएगा या फिर फॉर एग्जांपल हमारा पर्पस तो है एक्चुअली कि हमारा पर्पस क्या है आपको क्या लगता है किस तरीके से हम पता कर सकते हैं जैसे आपने अपना मार्गदर्शन किया उसके हिसाब से दूसरा ये कि अगर कोई इंसान अगर है उसकी एनर्जीज को कैसे समझे कुछ ऐसे पैटर्न्स होते हैं या फिर ऐसा क्या होता है जिस तरीके से उसकी एनर्जी को हम समझ सकते हैं एनर्जीज़ को हम कैसे समझ सकते हैं, पैटर्न्स को हम कैसे समझ सकते हैं? अब हमें ये जानना है कि हम जिस किसी से भी कनेक्ट कर रहे हैं, वो उसका पर्पस क्या है चीज़ों को देखने का? कनेक्ट, अच्छा क्या वो पर्सन नेगेटिव बहुत ज़्यादा हो गया है या बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहता है या न्यूट्रल रहता है, बैलेंस्ड वे में रहता है? अगर कोई बहुत ज़्यादा परेशान है हेल्थ वाइज, फाइनेंसेस वाइज, या रिलेशनशिप में गृह कलेश बहुत ज़्यादा होते हैं किसी किसी की फैमिली में, तो वो एनर्जीज का डिस्टर्बेंस होता है। कई बार वास्तु का डिस्टर्बेंस भी होता है वहाँ पे, अच्छा क्योंकि वास्तु में क्या है, सब एनर्जी है ना, हर एक डायरेक्शन आपको क्या देती है? ऊर्जा, जी एनर्जी देती है, हर एक डायरेक्शन से आपको एनर्जी मिलती है, ठीक है? अगर किसी कारणवश वो एनर्जी ब्लॉक कर दिया आपने, कभी कलर्स की वजह से, कभी कुछ चीज़ों को प्लेस करके आपने उस जगह को, उस एनर्जी का जो फ्लो होना चाहिए उसको आपने ब्लॉक कर दिया, तो फिर आपके ऊपर भी तो उसका इफेक्ट आएगा ना। तो सबसे पहले देखा जाता है कि एनर्जी आपकी ब्लॉक है या घर की ब्लॉक है, क्योंकि दोनों ही इम्पोर्टेंट है, घर की भी इम्पोर्टेंट है और आपकी भी इम्पोर्टेंट है। तो चेक करना पड़ता है कि अगर घर के अंदर ब्लॉकेजेस हुए हैं तो घर की एनर्जी को इम्प्रूव करते हैं, उसको ब्लॉकेजेस को रिमूव करते हैं, चीज़ों को सही तरीके से प्लेस करवाते हैं, कलर्स कॉम्बिनेशन में चेंजेस करते हैं,
उसके बाद साथ में अगर आपके एनर्जी में डिस्टर्बेंस है, ब्लॉकेजेस हैं, तो आपके चक्रास पे काम करते हैं, आपको हील करते हैं, हीलिंग देते हैं। और हीलिंग भी डेली नहीं, आपको 1 दिन 2 दिन का गैप दे के करी जाती है, डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर, सो दैट आपका जितना भी ब्लॉकेज है वो क्लियर हो जाए। जैसे ही ब्लॉकेजेस क्लियर होगा, आपके सारे जितने भी चीज़ें वो ट्रैक पे आ जाएंगे। आप बिल्कुल माइंड से भी रिलैक्स फील करोगे, बाय हार्ट, मतलब आपका पूरा बॉडी ऐसा हो जाएगा एकदम रिलैक्स, अब कुछ है ही नहीं, नो पेन, एकदम रिलीफ। ओके। और पर्पस? क्या होना चाहिए? आप बताओ ना पर्पस। इतना इतना आपको बेटर फील हो गया तो उसके बाद आपका क्या पर्पस बचता है? अपने आप को बेटर करना, जो आई मीन चीज़ों में आगे बढ़ना, ग्रोथ, चीज़ों में आगे बढ़ना। सक्सेस। हम्म, लाइफ में आपको ठीक क्यों रहना है? ताकि आप ग्रो हम्म, कर सको और सक्सेसफुल बन सको। जी हर इंसान का यही टारगेट है लाइफ को लेके ना, जी इसके अलावा कुछ नहीं है। जी। या सो अर्चना जी, थैंक यू सो मच रहस्य में अनफोल्डेड में आने के लिए। आई थिंक काफ़ी चीज़ों के बारे में हमने बात किया, एनर्जी से लेके किस तरीके की मंदिरों की कैसी एनर्जी होती है, कैसे जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, कुछ ऐसे केस स्टडीज़ जो तंत्र विद्या से भी लोगों को काफ़ी चीज़ें पता चलेंगे, और कैसे एक एनर्जीज को डिफाइन कर सके इंसान और किस तरीके से आगे बढ़ सके। आई थिंक इट्स अ वेरी गुड पॉइंट जहाँ पे हम अपने पॉडकास्ट को एंड कर सकते हैं। लोगों को काफ़ी चीज़ें इन्फॉर्मेशन मिलेगी यहाँ से, और जो भी, या इट्स रियली गुड टाइम टू एंड दिस पॉडकास्ट, ताकि काफ़ी इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुँचे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। जय माँ महादेव। जय माँ, जय महादेव, हर हर महादेव बोल देते, हर 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 महादेव। महादेव।